मैं एनएम पांडे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनएम पांडे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज लॉकडाउन के इस दौर में मैंने भी सोचा आप लोगों को कुछ पढ़ा दिया जाए। आप घर में रहें, स्वस्थ रहें और आराम से पढ़ें। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक टॉपिक शुरू करने जाएंगे जिसका पार्ट 1 जोड़। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग का होगा एडिशन सब्सट्रैक्शन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंडन विधि से जोड़ और घटाव। क्या है गुणनखंडन को समझना होगा हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन को कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि 6 है, 6 को यदि मैं लिखूं तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, अर्थात इस 6 का फैक्टर हुआ 2 into 3। ये 6 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 1/6 यदि मैंने लिखा फ्रैक्शन में, इसको मैं कहूं कि 1/2 into 3 लिखते हैं, तो क्या यह लिखना सही होगा? बिल्कुल सही होगा। अब मैं इसको चाहूंगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 - 1/3। अब देख लीजिए मैंने पहले कितना लेकर चला था, 1/6 लेकर चला था, यहाँ आ गया 1/2 - 1/3। यहां से अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6, 3 इकाई 3 में से 2, 1/6 के बराबर आ गया। अगर हमने 1/6 को लेकर चला था, इसको 1/2 into 3 लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, 1/2 - 1/3 किया, तो ये क्यों मैंने लिखा इसको देखना होगा। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हर। इसको क्या बोलते हैं, अंश। आपको बता दें कि यदि किसी भी फ्रैक्शन में हर के फैक्टराइजेशन का डिफरेंस, हर के फैक्टर का डिफरेंस यानी अंतर अगर अंश के बराबर हो तो आप 1 बटा छोटा वाला फैक्टर, छोटा वाला फैक्टर माइनस 1 बटा बड़ा वाला फैक्टर लिख सकते हैं, बड़ा वाला फैक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? जैसे हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले एक सवाल लेते हैं। इस पे क्या है, जैसे मान लिया जाए दिया हुआ है 1/2 into 3, 1/3 into 4, 1/4 into 5, 1/5 into 6, 1/6 into 7, 1/7 into 8। जो अभी हमने कंसेप्ट दिया उसके हिसाब से यदि आप चलेंगे तो आप ध्यान दें 3 और 2 का डिफरेंस क्या है, 1 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1/2 - 1/3। क्लियर है? 1/3 into 4 है, 4 और 3 का डिफरेंस अगेन 1 आ रहा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1/3 - 1/4। फिर 1/4 और इंटू 5 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/4 - 1/5। इसको क्या लिखेंगे, 1/5 - 1/6। इसको क्या लिखेंगे, 1/6 - 1/7, 1/7 - 1/8। अब आप देख लें, एक माइनस में आ रहा है और दूसरा प्लस में, ये कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। बच गया कि आपका 1/2 - 1/8, दैट इज एलसीएम विल बी 8। ये हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3/8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हमने क्या किया फिर से देख लेंगे, 1/2 into 3 था, प्लस 1/3 into 4 था, 1/4 into 5 था, 1/5 into 6 था, 1/6 into 7 था, 1/7 into 8 था। हमने क्या कहा था कि 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, तो इसको आप लिख देंगे 1/2 - 1/3। यहाँ पर देख लेंगे कि डिफरेंस कितना है, 1 का ही है, तो इसको भी 1/3 - 1/4 लिखेंगे। यहाँ पर डिफरेंस भी 1 का है तो 1/4 - 1/5 लिखेंगे। यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है तो 1/5 - 1/6 लिखेंगे। यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है तो 1/6 - 1/7, और यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है तो 1/7 - 1/8 आप लिखेंगे। क्लियर है? अब देख लीजिए, एक माइनस में और एक प्लस में सारा का सारा टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 3/8। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कभी कभी क्या करता है कंफ्यूज आपको, इस प्रकार से सवाल दिया हुआ रहेगा, 1/2
30। कभी कभी क्या करेगा कि आपको दे देगा 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 1/72 1/90 प्लस 1/110। फिर से देखते हैं। फिर से देखते हैं क्या है। 1/30 1/42 1/56 1/72 1/90 प्लस 1/110। यदि आपके पास कंसेप्ट नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम में फंसिएगा आप। तरीका क्या होगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, 1/30 है, 30 का फैक्टर इस प्रकार से तोड़ेंगे कि डिफरेंस 1 का आ जाए। तो आप 30 को 5 into 6 लिख सकते हैं, तो 1/5 into 6 लिखा जा सकता है। इसको तोड़ना है फैक्टर के टर्म में कि डिफरेंस 1 का आ जाए। क्या लिखेंगे, 1/6 into 7 1/7 into 8। इसको क्या लिखेंगे, 1/8 into 9। इसको क्या लिखेंगे आप, 1/9 into 10। और इसको क्या लिखेंगे, 1/10 into 11। गुड, कोई दिक्कत। अब क्या करना है हमें, अब देख लीजिए तो डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है। क्या करेंगे, 1/5 माइनस 1/6। इसको क्या लिखेंगे, 1/6 माइनस 1/7। यहाँ पे लिखेंगे 1/7 माइनस 1/8। अगले वाले को लिखेंगे 1/8 माइनस 1/9। अगले वाले को आप लिखेंगे 1/9 माइनस 1/10। 1/10 माइनस 1/11। अब आप देख लीजिए ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। आपका आ गया 1/5 माइनस 1/11। अब एलसीएम लेंगे तो 11 × 5 = 55। 11 का 11 में से 5 कटेगा, 6/55। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक हम लोग शॉर्ट ट्रिक जानते हैं इसके बारे में, विशेष करके ध्यान क्या देना है, कहीं भी इस तरह का जोड़ा है फैक्टर में, 6 into 5 आपने लिखा या 5 into 6 लिखा, फिर आपने 6 into 7 लिखा, उसके बाद 56 को 7 into 8 लिखा, 72 को 8 into 9, 90 को 9 into 10, 110 को 10 into 11। अब क्या करना है, आप ध्यान देंगे, यहां का डिफरेंस देखिए तो यहाँ का डिफरेंस 1 का है, ठीक है। यहाँ का भी डिफरेंस क्या है, 1 है। यहाँ का भी डिफरेंस क्या है, 1 है। यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है, 1 है। यहाँ पर भी डिफरेंस 1 अंश में है, यहाँ पर भी डिफरेंस। कहना क्या चाह रहे हैं, इस प्रकार का यदि कोई भी जोड़ दिया गया है तो तरीका क्या होगा कि आप डिनोमिनेटर यानी हर के गुणनखंडन का अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे, हर के गुणनखंडन का अंतर। यदि हर के गुणनखंडन का अंतर अंश के बराबर मिल रहा होगा, जैसे 5 और 6 का डिफरेंस 1, 6 और 7 का डिफरेंस 1, 7 और 8 का डिफरेंस 1, 8 और 9 का डिफरेंस 1, 9 और 10 का डिफरेंस 1, और 10 और 11 का डिफरेंस, और प्रत्येक पद में एक टर्म कॉमन होगा, जैसे 6 इसमें कॉमन, 7 इसमें कॉमन है, 8 इसमें कॉमन है, 9 इसमें कॉमन है, 10 इसमें कॉमन। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आंसर क्या होगा आपको बता दें, आंसर होगा 1 हमेशा 1 डिवाइडेड बाई पहले पद का छोटा वाला, पहले पद का छोटा 5 और 6 में छोटा कौन है, 5, माइनस 1 बाई अंतिम पद का बड़ा वाला, अंतिम पद का बड़ा वाला क्या है, 11। अर्थात यहां से 11 का 11 में से 5 कटेगा, 6 कितना, क्लियर है, कोई दिक्कत। हमेशा ध्यान देना है,
अगर डिफरेंस बराबर होगा तो यही लिखना है 1 डिवाइडेड बाई पहले पद का छोटा वाला माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंतिम पद का बड़ा वाला, और कुछ नहीं करना है आपको। फिर से देखते हैं एक सवाल। जैसे मान लिया जाए, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1/7 गुने 10, 1/10 गुने 13, 1/13 गुने 1/16 गुने 19, 1/19 गुने 22, 1/22 गुने 25। देखते हैं, अभी हमने एक कंसेप्ट बताया था आपको कि अभी कोई कुछ संख्या 2 लिखा हुआ है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हुआ, और इसमें 3 से डिवाइड कर दें तो फिर अगेन आपका 2 ही आ जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अब देख लीजिए, प्रत्येक पद के डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितने का है? 3 का है, 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 3 का है। देख लीजिए, तो 3 का है तो इसी में 3 से गुना और 3 से भाग दे सकते हैं। 3 से गुना कर दिए, 3 से भाग कर दिया। अब क्या करना होगा, जब 3 से गुना और 3 से हमने भाग दे दिया तो इस 3 को सबके साथ लेकर चले जाएंगे और ये 3 ऐसे ही जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3/7 गुने 10, 3/10 गुने 13, 3/13 गुने 16, 3/16 गुने 19, 3/19 गुने 22, 3/22 गुने 25। कोई दिक्कत? अब आप ध्यान दें, सबका डिफरेंस तो 3 आ गया और अंश में भी 3 दिख रहा है। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे 1/7 माइनस 1 अंतिम पद का लास्ट वाला 1/20, 1/3 तो रहेगा। यहाँ से 25 से कहीं 25 में से 7 घटेगा 18/25 7 175 से 1/3, 3 छक्का 18, कैंसिल हो गया 6/175, यही आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ तक तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 3/7 गुने 11, 3/11 गुने 15, 3/15 गुने 19 प्लस 3/19 गुने 23 प्लस 3/23 गुने 27 बराबर कुछ रहा। अब आप ध्यान दें, डिफरेंस कितने का है? 4। यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है? 4 का, लेकिन अंश कितना दिख रहा है? 3। प्रत्येक का डिफरेंस जो है 4 का है, बट डिफरेंस जो दिख रहा है वो 3 का दिख रहा है। तो 3 को हम यदि बाहर ले लें और 1/7 इंटू 11, 1/11 इंटू 15, 1/15 इंटू 19, 1/19 इंटू 23, 1/23 इंटू 27 यदि लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत? अब फिर अगेन वही कंसेप्ट आ गया, प्रत्येक का डिफरेंस कितने का है? 4 का है, तो 4 से गुना और 4 से भाग दे देते हैं। इस 4 को केवल लेकर जाते हैं अंदर। इस 4 को यदि आप अंदर लेकर जाएंगे तो बाहर में बचेगा 3/4। यहाँ क्या हो जाएगा 4/7 इंटू 11, 4/11 इंटू 15, 4/15 इंटू 19, 4/19 इंटू 23, 4/23 इंटू 27। क्लियर है?
अब आप क्या करेंगे, 3/4 रहेगा, यहां से आप लिखेंगे 1/7, पहले पद का छोटा वाला माइनस 1 बटा अंतिम पद का बड़ा वाला, 1/, बड़ा वाला कितना है 27। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई भी 27, 27 में से 7 घटेगा 20 बटा 27 7 189। यहां से कटेगा 4 5 20, 3 से कटेगा 3 6 18, 3 का 9, जो हो जाएगा 5/63। क्लियर है? फिर से आप देख ले, 3/7 गुने 11 है, 3/11 गुने 15 है। प्रत्येक के हरों के डिफरेंस 4 है, लेकिन हमें दिख रहा है अंश में कितना 3। तो हम क्या करेंगे, 3 को पहले बाहर ले लेते हैं और फिर 4 से गुना और 4 से भाग देके कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तीन बटा 4 गुने 7 प्लस 5/7 गुने 12 प्लस 7/12 गुने 19 प्लस 9/19 गुने 28 प्लस 11/28 गुने 39 प्लस 13/39 गुने 12 बराबर पूछा गया है। बट अब ध्यान दें, प्रत्येक पद के हरों का अंतर देख लीजिए, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अंतर 11 है और इसका भी अंतर क्या है 13 है। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, हमने बताया है कि कभी भी अगर हरों के फैक्टर का अंतर अंश के बराबर होगा तो आंसर आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/, पहले पद का छोटा वाला फैक्टर। पहले पद का छोटा वाला फैक्टर क्या है 4 माइनस 1 बटा अंतिम पद का बड़ा वाला फैक्टर 52। एलसीएम बताइए, 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 1 12/5, 2 से 6 बार में, 2 से 26 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 13 बार में, 3/13 इज द आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए सवाल दिया गया है 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डॉट 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 5/36 है, 3/4 है, 7/144 है, डॉट 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 19/8100 बराबर पूछा गया। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, अब इसको तोड़ें। अब बड़े बड़े फैक्टर जब हर के रूप में दिए हुए रहेंगे तो करना क्या होगा, एक टर्म प्रत्येक का पकड़ लेना है। जैसे 3/1 गुने 4 आप लिखेंगे तो 4 और 1 का डिफरेंस कितना है। क्लियर है? 5 इसका 1 पकड़ेंगे, 4 गुने 9 पकड़ सकते हैं, 4 9 36, 4 और 9 का डिफरेंस भी 5 के बराबर हो जाएगा। अगला 7/9 गुने 16, 16 9 क्या होता है 44। क्लियर है? 16 और 9 का डिफरेंस भी क्या होगा, डॉट डॉट डॉट। यहाँ जब आप लिखेंगे तो 19/81 गुने 100 लिख सकते हैं क्या? देखिए तो 81 गुने 100 लिखेंगे, 81 100 के बराबर हो जाएगा, और 100 और 81 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 19 के बराबर। क्लियर है? देख लीजिए डिफरेंस कितना है 3 का है, यहाँ पर डिफरेंस 5 का है, यहाँ पर डिफरेंस 7 का है, और यहाँ पर डिफरेंस क्या है 19 का है। क्या करेंगे आप, 1 बटा पहले पद का छोटा वाला 1 माइनस 1 बटा अंतिम पद का बड़ा वाला क्या 100।
100 है कहीं 100 में से एक घटेगा कितना 99/100 आपका यही जवाब। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एक खूबसूरत सा और सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30 1/42 डॉट 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 1/n² प्लस n बराबर पूछा गया व्हाट। कुछ नहीं, अब ध्यान दें, इसको देख कर डरना नहीं है कि n² प्लस 1 है। अब ध्यान दें, इसको जब आप फैक्टर लिखेंगे तो 1 × 2 ही हो सकता है, तो आप लिखेंगे 1/1/2। इसको 1/2 × 3, इसको क्या लिखेंगे आप 1/3 × 4, इसको 1/5 × 4, 1/5 × 6 डॉट 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 1/, यहाँ से अगर n कॉमन ले लें तो n+1 होगा। देख लीजिए, तो n+1 और n का डिफरेंस 1 है, ये दोनों लगातार संख्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 के बराबर है, इसका भी डिफरेंस 1 के बराबर है। 5 और 4 का भी डिफरेंस क्या है 1 के बराबर है। उसके बाद 3 और 4 का भी डिफरेंस क्या है 1 के बराबर है। 3 और 2 का भी डिफरेंस 1 के बराबर है। 1 और 2 का भी डिफरेंस 1 के बराबर है। इसको क्या लिखेंगे आप डायरेक्ट 1/1 - 1 डिवाइडेड बाई n+1। एलसीएम इज n+1 होगा, n+1 यहाँ आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, n डिवाइडेड बाई n+, ये आपका क्या हो जाएगा। एक सीजीएल में सवाल आया, देखते हैं क्या है। सेम क्वेश्चन था, लेकिन दिक्कत क्या था उसमें, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। 1/2 + 1/6, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 1/2 + 1/6, 1/9 पहले लगाया हुआ था। 1/9 + 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 1/30 1/56 1/72 और 1/90 बराबर बात। देख लीजिए, अब इसको आपको कंसेप्ट के अनुसार चलना होगा। ये 1/9 पहले लगाया हुआ है और 1/90 लास्ट में है। देख लीजिए, 1/9 तो फैक्टर के रूप में लिखा नहीं जा सकता, आप ऐसे ही लिखेंगे 1/9। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1/1 × 2 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे 1/2 × 3, इसको क्या लिखेंगे 1/3 × 4, इसको क्या लिखेंगे 1/4 × 5, इसको 1/5 × 6, इसको 1/7 × 8, इसको 1/8 × 9, 1/9 × 10। अब आप ध्यान देंगे सबको, अब इसके कंसेप्ट के अनुसार, इसको आपको कंसेप्ट के अनुसार चलना होगा। ये 1/9 तो है, रहेगा प्लस, इसको आप क्या लिखेंगे 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, तो आप लिखेंगे 1/1 - 1/2। कोई दिक्कत? इसको क्या लिखेंगे 1/2 - 1/3, इसमें क्या लिखेंगे 1/3 - 1/4, इसको 1/4 - 1/5, इसको 1/5 - 1/6, 1/7 - 1/8, 1/8 - 1/9 प्लस 1/9 ये 1/72 तक ही कीजिए, ठीक है। क्लियर है, यही तक। अब आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए
ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये 4 5 तो आ रहा है, 5 6 आ रहा है, लेकिन 6 7 कंटिन्यू नहीं है, तो डायरेक्ट आप आंसर नहीं लिख सकते, आपको बनाना ही पड़ेगा। ये कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, ये भी होगा, ये बचेगा, बचा हुआ रहेगा, ये भी बचा हुआ रहेगा, ये कैंसिल होगा और ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा। आपका बचा 1 माइनस 1/6 प्लस 1/7। क्लियर है? अब बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 माइनस 7 प्लस 6 जो जाएगा 42 6 48, 48 में से 7 घटेगा 41 बटा कितना 42। यही आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है? फिर से देख लीजिए 1/9 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30 1/56 और 1/72 बराबर 1 पूछा गया था। इसको हमने लिख दिया 1/9, इसको हमने फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता था, इसलिए लिखा 1 × 2, इसको हमने 2 × 3। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2/3 2/50 2/35 2/63 2/99 प्लस 2/143। मेरा कंसेप्ट क्या था कि सबसे पहले न्यूमरेटर को यानी हर को फैक्टर के रूप में इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि डिफरेंस जो होगा अंश के बराबर आ जाए। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 × 3, इसको लिख सकते हैं 2/3 × 5, इसको लिख सकते हैं 2/5 × 7, 2/7 × 9, 2/9 × 11, 2/11 × 13। अब आप ध्यान दें, कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं पालना है। जैसे यहां पर डिफरेंस क्या है, 3 और 1 का डिफरेंस 2 है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 है, 7 और 5 का डिफरेंस 2 है, 9 और 7 का डिफरेंस भी 2 है, 11 और 9 का भी डिफरेंस 2 है, 13 और 11 का भी डिफरेंस 2 है। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/1 छोटा वाला माइनस 1/, कितना 13। ये आपका हो जाएगा 13 कहीं 13 में से 1 घटेगा 12/13। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप कंसेप्ट से बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दें 2/1 × 3 है तो आप इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/3। इसको क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5। इसको क्या लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/9 माइनस 1/11। इसको लिखेंगे 1/11 माइनस 1/13। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये भी 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 कैंसिल आउट होगा। आपका आंसर आ गया 1/1 माइनस 1/13। ये आपका हो जाएगा 12/13 इसका आंसर। क्लियर है? फिर से देखते हैं 2/3 2/15 2/35 2/63 2/99 2/143। हमने क्या कहा, इसको लिख दिया 2/1 × 3, 2/3 × 5, 2/5 × 7, 2/7 × 9, 2/9 × 11, 2/11 × 11। यहाँ पर अभी हमने कंसेप्ट दिया था आपको कि अगर 2/3 × 5 है, इन दोनों का डिफरेंस अंश के बराबर हो तो आप क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5। क्लियर है? 1/3 माइनस 1/5 देख लीजिए, ये हो जाएगा 15, 5 इकाई 5 में से 3 घटेगा 2/15, ये भी 2/15। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैसे मान लिया जाए कंसेप्ट यही था कि अगर हरों का अंतर अंश के बराबर होगा तब ऐसा करेंगे। जैसे एक सवाल है 1/4 का स्क्वायर माइनस 1, 1/6 का स्क्वायर माइनस 1, 1/8 का स्क्वायर माइनस 1, 1/10 का स्क्वायर माइनस 1, 1/12 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखते हैं
क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। 1/4 का स्क्वायर 16 में से घटेगा 15। क्लियर है। 1/6 का स्क्वायर 36 में से घटेगा 35। 1/63, 1/99 और 1/1। क्लियर है। अब इस 15 का जब फैक्टर आप लिख रहे होंगे तो कभी भी 1 × 15 या 3 × 5 ही लिखेंगे। तो बताइए 3 × 5 लिखेंगे तो 1 डिफरेंस तो आएगा नहीं, तो लिखेंगे हम 1/3 × 5, 1/5 × 7, 1/7 × 9, 9 7 63, 1/9 × 11, 1/11 × 30। गुड। अब क्या करना होगा, अब देख ले 5 और 3 का डिफरेंस 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2। अब कहीं जो अंश है वो 2 तो दिख नहीं रहा है, तो आप तो डायरेक्ट आंसर दिख नहीं सकते हैं। तो तरीका क्या होगा, थोड़ा समझेंगे। अगर मान लिया जाए कि एक संख्या हमने लिखा आपको 3, अगर एक संख्या हमने 3 लिखा, इसमें हमने कहा आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। हमने 3 लिखा था, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था। अगेन जब मल्टीप्लाई हो गया, अगेन मैं कहता हूं कि 2 से डिवाइड कर दो, तो फिर तो वही संख्या जो हमने संख्या दी थी वही आ गई। इसमें सभी के डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 है, तो अंश 2 लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी में 2 से गुना और 2 से भाग दे देते हैं। ये 2 सबका है, ये भी 2 सबका है। इस 2 को जेम करते हुए छोड़ेंगे और इस 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 प्रोडक्ट 2 × 3 × 5, 2 × 5 × 7 डॉट 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 2 × 11 × 30। कोई दिक्कत। अब क्या होगा, ये तो हमारे कंसेप्ट पे आ गया, यहां से यहां तक कि भाई 5 और 3 का डिफरेंस क्या है, 2 है। 7 और 5 का भी डिफरेंस 2 है। 9 और 7 का भी डिफरेंस 2 आ ही रहा होगा। 13 और 11 का भी डिफरेंस क्या है, 2 है। यहां से हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1/3 क्लियर है, -1/13 और 1/2 तो यहाँ लगा हुआ रहेगा, तो 1/2 लगा हुआ रहेगा। यहां से होगा 13 × 13 में से 3 घटेगा 10/13 या 39। इसको आप काट सकते हो, 2 × 5 = 10, ये आपका आंसर हो जाएगा 5/39। यही आपका क्या हो जाएगा। आज इतना ही छोड़ेंगे, आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। ये कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता रहेगा। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स, बाय।